हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आपका पसंदीदा चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं इससे पहले तमाम न्यूमेरिकल जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। उसी में ही एक न्यूमेरिकल ये 8वां का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का जो किताब है कक्षा 10 का, उसी का मैं लाइन बाय लाइन हर एक न्यूमेरिकल बताता रहूँगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है। तो देखिए जो है, आप सब अच्छे से ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आपको और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कि जिससे कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, ऐसे मैं विद्या का भी कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जो आए हैं तमाम सनों में, जो है 2022 में, 21 में, 23 में, वो सब क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट होगा हर एक चैप्टर का, मैं सब जो है आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे। तो आइए देखिए जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है 8वां है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, मतलब हमें बी निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। तो देखिए जो दिया है उसे लिख लीजिए, दिया है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर दिया है, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि इस तरह से देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये क्या है अवतल दर्पण, ये M1 है, ये M2 है, तो ये ध्रुव P है, तो अवतल दर्पण है जब, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए वक्रता केंद्र ये C है, तो यही तो PC जो दूरी होता है, यही तो वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये आपतित किरण यही होता है। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण इस दिशा में जाती है, तो आपतित किरण के हमेशा जितनी भी दूरियां हम नापेंगे वो ध्रुव से नापेंगे। तो ये आपतित किरण के विपरीत की दूरियां है ना, तो आपतित किरण के विपरीत की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इसलिए जो वक्रता त्रिज्या मतलब इसका होता है अवतल दर्पण का, ये -40 सेंटीमीटर होता है, -40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई को हम h से डिनोट करते हैं, तो h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। इसी 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को हम जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पे रख रहे हैं, अर्थात जो u दिया है वो 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा जो है वस्तु जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में रखी जाती है ना, वस्तु इधर ही आपतित किरण के विपरीत दिशा, मतलब देखिए वस्तु जो होता है वो हमेशा जो है क्या होता है, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, अर्थात ये ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत आपतित किरण के विपरीत की दूरियां है ना, इसलिए यह माइनस में होगा, -30 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो दिया है मैं अच्छे से जो है स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से फिगर बना के समझा दिया हूँ और आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो है इसमें बताऊँगा आपको कि जो है क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब बी निकालना है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए जो है इसमें हम जो है देखिए हमें आर दिया है ना, आर इक्वल टू दिया है -40 सेंटीमीटर, इसलिए अब हमें निकालना है यफ। तो जो यफ होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, त्रिज्या का आधा। तो त्रिज्या कितना दिया है, -40/2, तो 40 का आधा -20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या देखिए फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर निकल गया कि नहीं। अब देखिए यफ भी मालूम है, यू भी मालूम है, तो हम जो है क्या करेंगे, इससे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये बी निकालना है, तो हम दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या कहता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/u + 1/b। तो ये का मान कितना दिया है, -20 इक्वल टू 1/u कितना दिया है, u दिया है -30
प्लस 1/b। अब देखिए इसके पहले देखिए प्लस है ना, ये ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि माइनस है तो इसे ब्रैकेट में रखा जाता है। अब इसके पहले प्लस है तो इसको हमें b निकालना है, इसको इधर ले आइए। तो देखिए 1/-b। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/-30 = 1/b। अब ये माइनस जो है हर में है तो हम जो है माइनस जो हर में रहता है उसको धनात्मक करते हैं। तो इसलिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे तो यह जो हर है क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि हर को हमेशा धनात्मक रखा जाता है। ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक किया जाएगा -1 से गुणा करके। इसी प्रकार इसमें भी जो है हम -1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे हर क्या हो, धनात्मक हो जाए, 1/b। अब देखिए हर धनात्मक हो गया, प्लस का उड़ा माइनस में माइनस और माइनस का उड़ा माइनस में प्लस 20 माइनस 1/, माइनस का उड़ा माइनस में प्लस = 1/b। अब देख लीजिए इसमें जो है देखिए -1/20 माइनस का उड़ा माइनस में प्लस 1/30 = 1/b। अब 20 और 30 का लासा ले लीजिए। लासा वह संख्या होती है जो छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो, कट जाए। तो बताइए जो है ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 20 और 30 से कट जाए। तो आप ध्यान दीजिए कि 60 ऐसी संख्या होगी जो 20 और 30 से कट जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह आप निकाल भी सकते हैं कि 20 और 30 का लासा 60 हो जाएगा। इस तरह निकाल भी सकते हैं आप, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 5 1 कम 5। इस तरह से लासा आ गया, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आएगा नहीं है। तो इस तरह से लासा जो इसका आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। अब लासा क्योंकि ये असमान भिन्न है तो इसको समान करने के लिए अब हर में कितने से गुणा करें, 60 हो जाए तो 3 से। तो जब हर में गुणा करेंगे 3 से तो अंश में भी करना पड़ेगा, ऐसे 1/। अब 30 में कितने से गुणा करें, 60 हो जाए 2 से, बराबर 1/b हो जाएगा, 1/b। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि जो है -1 का गुणा 3 में तो -3/20 दिया 60 + 2/60 = 1/। अब देखिए हर समान हो गया ना, तो ये समान भिन्न हो गया, तो इसे पूरा बट्टे लगाइए, पूरा बट्टे लगा के उभयनिष्ठ हर को लिख दीजिए, पूरा बट्टे उभयनिष्ठ हर -3 + 2 = 1/b। अब देखिए यहाँ पर 1/b निकालना है तो 1/b बराबर हो जाएगा, अब 3 में से 2 जाएगा, -1/60, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो b बराबर -60 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अतः वस्तु का प्रतिबिंब 60 दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसमें स्थिति निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए अच्छे से। कहते हैं ना बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ में जो है ये दूसरा जो आपका जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है, इसमें से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9वां है अंकित प्रश्न का। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसमें भी बी निकालना, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा, ये भी बताना है कि क्या जो प्रतिबिंब बनेगा
वो वास्तविक होगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। कह रहा है देखिए, जो आपका पहला काम क्या है कि जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है, दिया है, क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ दिया। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो -5 सेंटीमीटर। अब इसके सामने 10 सेंटीमीटर, इसके सामने मतलब अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर की रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, बी निकालना है कि मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या वास्तविक होगा। हमें ज्ञात करना है कि जो है वास्तविक ज्ञात करना है कि क्या वास्तविक होगा, और ज्ञात करना है कि क्या वास्तविक होगा, ये भी ज्ञात करना है कि क्या वास्तविक होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब बनेगा मतलब कहाँ बनेगा भी निकालना, और क्या वास्तविक होगा ये भी ज्ञात करना। तो अब देखिए हमें एफ दिया है, यू दिया है, तो हम दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/p। एफ का मान कितना दिया है -5 इक्वल टू 1/u का मान -10 प्लस 1/b। इसमें भी ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि माइनस इसलिए ब्रैकेट, तो इस तरह से ये 1/-5, अब प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 1/-10 ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू 1/b। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, या तो -1 से ऊपर नीचे क्या कर दी, इस तरह से गुणा कर लीजिए आप, क्योंकि हर को हमें धनात्मक करना पड़ता है, तो -1 से गुणा करेंगे तभी तो हर धनात्मक होगा। ऐसे ही इसमें भी, इसके भी हर को धनात्मक कर लीजिए, तो -1/-10 इंटू -10 इक्वल टू 1/p। अब देखिए हर धनात्मक होगी, ये प्लस का बड़ा माइनस और माइनस प्लस, माइनस यहाँ हो जाएगा -1 माइनस प्लस इक्वल टू 1/b। 1/b इक्वल टू हो जाएगा -1/5 और माइनस का बड़ा माइनस में प्लस 1/10। तो देखिए इसमें जो है लासा निकालना, इस तरह से बगल में इस तरह से लासा निकाल लीजिए। 5 क्योंकि असमान भिन्न है ना, तो असमान भिन्नों को हम समान भिन्नों में बदलने के लिए लासा ले लेते हैं। तो 2 से काटिए, पहले छोटी भाग संख्या से काटा जाता है, 2 पंचे 10 और 5 एक 5, इस तरह से लासा 10 है कि नहीं आ गया। तो 1/b इक्वल टू, अब हर को 10 करना है तो माइनस, अब 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, और इसका हर तो 10 है, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें 1 से गुणा कर लीजिए, आ जाएगी नहीं। अब देखिए -2/10 प्लस 1/10, अब देखिए हर समान हो गया, तो 1/, अब देखिए अब पूरा बट्टे लगाइए, उभयनिष्ठ हर लिख लीजिए, समान भिन्न हो गया ना, -2 प्लस 1, तो 1/b इक्वल टू, अब 2 में से एक जाएगा, एक -1/10। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें निकालना है b निकालना है, तो तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो -b इक्वल टू 10, तो b बराबर -10 सेंटीमीटर। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा, देखिए माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस आ रहा है, तो ये अवतल दर्पण है, तो प्रतिबिंब माइनस आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब की जो ध्रुव से दूरियां देखी गई है, ये m1 है, ये m2 है, तो प्रतिबिंब मान लीजिए ये प्रतिबिंब माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा में बन रहा है प्रतिबिंब। मतलब ये किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इस तरह से मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा था, इसे ए बी कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु की ओर ही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वस्तु की ओर बनने की वजह से ही इसका मान निगेटिव आ रहा है ना, तो वस्तु की ओर जब प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बने तो वह वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। और निगेटिव है, वास्तविक होगा। तो चूंकि, इसे लिख दीजिए, चूंकि
प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, चूंकि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप सब अच्छे से समझ, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा। और ये इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक चीज़ और ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं अच्छा वीडियो ऐसे अपलोड करता रहूँगा और आप सबके जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बोर्ड के रिलेटेड सवाल जितने भी हाई स्कूल के हैं, ऐसे मैथ का भी मैं बनाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले फिजिक्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद केमिस्ट्री का भी मैं चला ही रहा हूँ अभी। अब धीरे धीरे एक लेक्चर और मैं बढ़ाता रहूँगा उसमें।